सभी देवताओं ने मीटिंग की कि कोई ऐसा उपाय किया जाए कि शिव और पार्वती अलग अलग हो जाए। अग्नि देवता को कहा तुम जाओ और भगवान शंकर को आज ब्रह्म ज्ञान की चर्चा में उलझा देना, शिव पार्वती का वियोग हो जाएगा, हमारा काम बन जाएगा। अग्निदेव गए, शिव और पार्वती संभोग की अवस्था में थी। अग्निदेव को देखते ही पार्वती जी लज्जा युक्त हो गई और वहां से हट गई और बड़ा क्रोध भी आया और देवताओं को कहा, अग्नि को भी कहा कि तुम हमारे संभोग सुख को, सुरत सुख को नष्ट कर रहे हो। तुमने हमारे संभोग सुख को नष्ट कर दिया है अग्नि देवता। अरे संभोग सुरत का सुख तो कीड़े मकोड़े भी जानते। हमारा सुख छुड़ाने वाले, जाओ तुम देवता वृक्ष बन जाओ। श्राप दे दिया। पार्वती का श्राप मिला और श्राप से ब्रह्मा, विष्णु, महेश सब वृक्षत्व को प्राप्त हो गए। विष्णु जी गया जी में जाकर के पीपल बन गए, शिव जी प्रयाग में जाकर के अक्षय वट बन गए। ऋषियों ने फिर प्रश्न किया, महाराज हमने एक बात और सुनी है कि रविवार के दिन पीपल का स्पर्श नहीं होता और शनिवार को अवश्य होता। इसका कारण भी विस्तार से बतलाओ। सूत जी कथा सुना रहे हैं कि समुद्र मंथन हुआ, समुद्र मंथन से 14 रत्न उत्पन्न हुए, लक्ष्मी जी भी निकले। अब लक्ष्मी नारायण का विवाह होने लगा। लक्ष्मी ने कहा, हे नारायण भगवान, अभी मैं आपसे विवाह नहीं कर सकती। नारायण भगवान ने कहा, क्यों देवी, क्या बात है? लक्ष्मी जी ने कहा, मेरी बड़ी बहन अविवाहिता है, कुंवारी है, वो कुंवारी रहे और मैं विवाह कर लूं। ऐसा तो नहीं हो सकता। ये तो सनातन धर्म है कि पहले बड़ी बहन का विवाह हो, फिर छोटी बहन का विवाह हो। विष्णु भगवान ने कहा, बुलाओ अपनी बहन को, पहले उसका विवाह कराते हैं। भगवान ने सोचा, जैसी लक्ष्मी है वैसी इनकी बड़ी बहन भी होगी, बड़े आराम से विवाह हो जाएगा। कौन मना करेगा विवाह करने के लिए? लेकिन लक्ष्मी जी की बड़ी बहन को बुलाया। उनका नाम दरिद्रा है, जैसा नाम वैसा गुण। आज कहते बड़ा भारी मुख है, न्योले के समान वदन है, लाल लाल नेत्र हैं, रूखे बाल हैं, लाल लाल बाल हैं अग्नि की तरह। बड़ा भयानक रूप है। विष्णु भगवान सोच में पड़ गए। मैं तो सोच रहा था लक्ष्मी जी ऐसी इसकी बड़ी बहन होगी, ये तो बड़ी भयानक है, इससे कौन विवाह करेगा? अरे किसी को लक्ष्मी दी जाए वो बड़ी खुशी खुशी ले लेगा, और किसी को कहे कि तू दरिद्रता ले ले, कौन ले? फिर भगवान ने सोचा, नहीं, दुनिया में मेरे ऐसे ऐसे भक्त हैं, यदि मैं उनको कहूँ कि तुम दरिद्रता ले लो तो वो उसको भी स्वीकार कर लेंगे। तो अपने एक भक्त उद्दालक नाम के ऋषि को बुलाया। बुला करके कहा,
कि भाई इसके साथ विवाह कर लो। उसने भी देखा कि किसके साथ भगवान विवाह कर रहे हैं, मुस्कुराने लगा और कहा प्रभु जैसी आपकी आज्ञा है, जैसे आप कहें। विवाह हुआ। उद्दालक ऋषि दरिद्रा को हाथ पकड़ करके अपने आश्रम की तरफ ले जाने लगे। जब आश्रम निकट आया तो आश्रम से तो वेद मंत्रों की ध्वनि आ रही है, हवन का धुआं उठ रहा। वेद ध्वनि सुन करके, हवन का धुआं देख करके दरिद्रा कहने लगी, हाय हाय मैं मर गई, मैं मर गई, कहाँ मुझे ले जा रहे। ऋषि ने कहा अपने आश्रम में ले जा रहा हूँ देवी। कि ये आवाज़ कैसी है? कि भाई वेद मंत्रों की आवाज़ है। ये धुआं कैसा है? ये हवन का धुआं। दरिद्रा ने कहा मैं यहाँ नहीं रह सकती आपके आश्रम में। उद्दालक ऋषि ने पूछा देवी तुम कहाँ रह सकती हो? अच्छा ये तुम ही बतला दो, आप भी नोट कर ले कहाँ कहाँ दरिद्रता रहती है।